और न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल 2024 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भाजपा को महत्वपूर्ण लाभ मिलने का संकेत दिया गया है, जबकि हरियाणा और राजस्थान में उसे नुकसान हो सकता है। क्या कुछ नुकसान और कहां कुछ फायदे बीजेपी को इस बार लोकसभा के चुनाव में, इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। मतदान पेटियां बंद हो चुकी हैं और 4 जून को जब वे खुलेंगी तब तय होगा कि लोकसभा चुनाव का विजेता कौन है। मगर नतीजे आने से पहले न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में 355 से 370 सीटों के साथ एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बाकी पार्टियों को 42 से 52 सीटें मिल सकती हैं। 400 पार करने वाला परमात्मा ने मुझे। लोकसभा के न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो वहीं 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, जहां बीजेपी को कुल 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को दोनों सूबों की सभी 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट के लिए भी तरसती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है, जहां सूबे की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में सभी 29 सीटें डाल सकती है। यहां पर बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस ने किसी तरह बचा ली थी, इस बार वो सीट भी दांव बचाना भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी 9 से 11 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। एनडीए सरकार 400 पार। क्लीन स्वीप स्टेट वाले आंकड़े देखकर बीजेपी की बाँछें खिल सकती हैं, तो वहीं अब जिन आंकड़ों की बात हम करने जा रहे हैं उसे देखकर एनडीए को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार यानी कि 2019 में क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटें हासिल की थी, तो वहीं इस बार एनडीए को 2 से 7 सीटों का झटका लग सकता है। इस बार सत्ताधारी एनडीए को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं बिहार में एनडीए को और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने यहां की 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार एनडीए को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा जैसे सूबे में जहां एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी को हरियाणा में इस बार 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए ने जहां पिछली बार 25 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 18 से 22 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा कि दक्षिण भारत से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उसी बात की तस्दीक होती नजर आई। और सबसे बड़ा कमाल तमिलनाडु और केरल में होता दिख रहा है, जहां पहली बार कमल खिलता नजर आ रहा है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि तमिलनाडु की 39 और पुदुचेरी की 1 यानी कि कुल 40 सीटों में से एनडीए को 1 से 3 सीट मिल सकती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 36 से 39 सीट के साथ आगे दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में तमिलनाडु की तरह उसके पड़ोस में भी बीजेपी के दावे सच होते दिख रहे हैं। केरल की 20 सीटों में बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों को 1 से 3 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन को 15 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है।
वहीं न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि पिछले साल कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पछाड़ सकती है। कर्नाटक की 28 सीटों पर बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन कांग्रेस को करारी शिकस्त देता दिख रहा है। उसे 23 से 26 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस महज 3 से 7 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए खुशखबरी सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। वो 7 से 10 सीट जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 5 से 8 सीट मिलती दिख रही है। इसके अलावा न्यूज 18 के मेगा पोल में आंध्र प्रदेश के 25 सीटों पर बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन के वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस को मात देने की संभावना है। वहां पर एनडीए को सबसे ज्यादा 19 से 22 सीटें मिल सकती है। पूर्वी भारत का वो राज्य जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया, वो रहा बंगाल। देश का तीसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल। संदेश खाली ने चुनाव शुरू होने से पहले ही बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच संग्राम छेड़ दिया और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। बीजेपी वहां पर अपनी सीटें बढ़ाती दिख रही है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, मगर मुकाबले में बीजेपी टीएमसी से 20 ही है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी की सीटें 22 से कम होती नजर आ रही है। उसे 18 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस का यहां खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहां बीजेपी को फिर से होमवर्क करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर यह आ रही है कि नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया।